मुलायम सिंह यादव के घराने का, उनके खानदान का एक जूती भी नहीं है। एसी से बाहर निकाल दिया नेताजी, एसी से बाहर निकाल दिया। जूता अपना बेच दे पूरे घर का तो इनका सब प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, जूता चप्पल बेच के खरीद लेंगे। शशि प्रताप खुद उनको शेर बनाए, समझ गए। जब शेर बनाए, जब वो शेर बन गए तो उस शेर में खोट आ गया। हमने कहा ना वो जोकर हैं यार, तो सच्चों का वो जोकर हैं। अकेले बोलना, अकेले हंसना। इनके पास एक मोटरसाइकिल चलने के लिए नहीं थी, वो शशि प्रताप सिंह की देन थी। शायद ये नहीं मालूम होगा किसी को, हमको मालूम है। तो का चूहा बनाएंगे, उनकी क्या औकात है चूहा बनाने की। अपने दुकान से जो जहाँ थे उसी पर बरकरार रहे। हम तो लगता है वो बहुत जल्दी चूहा वो बन जाएंगे, और उनका चंगुआ मंगुआ दो ठो वो भी चूहे बन जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जब से घोसी का उपचुनाव बीता है, उसके बाद से लगातार अब ओम प्रकाश राजभर विवाद के घेरे में देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर आते हैं वाराणसी, उनका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उसी जन्मदिन के दौरान जब आर वॉइस सवाल उनसे पूछती है तो उनका साफ तौर पे शशि प्रताप सिंह, जिसको कि शशि प्रताप जी बताते हैं कि 17.5 साल की हमारी मित्रता है, उन पर जब सवाल की जाती है तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि जिस चूहे को शेर बनाया उसे चूहा बना देंगे। उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राम बच्चन जी हैं। इस बात पर आपकी क्या वक्तव्य रहने वाली है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी को बोला गया है कि चूहा को शेर बनाए तो अब उनको चूहा बना देंगे। उनको पता ही नहीं है कि शशि प्रताप उनको शेर बनाए हैं। शशि प्रताप सिंह को शेर नहीं बनाए, शशि प्रताप खुद उनको शेर बनाए, समझ गए। जब शेर बनाए, जब वो शेर बन गए तो उस शेर में खोट आ गया, समझ गए ना। शेर में खोट आ गया। हाँ, इनके पास एक मोटरसाइकिल चलने के लिए नहीं थी, वो शशि प्रताप सिंह की देन थी। शायद ये नहीं मालूम होगा किसी को, हमको मालूम है। कर्मठी नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जमीनी नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, एसी से बाहर निकालने का काम करते हैं अखिलेश यादव को। ऐसे नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। देखिए, अखिलेश यादव की जहाँ तक बात हो ना, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि वो अखिलेश यादव का वो तुलना न करें। वो तुलना करके अपने आप को बहुत छोटा महसूस, यानी छोटा दिखा रहे हैं। वहाँ वो पहुँचबा न करें, वहाँ उनको अखिलेश यादव तक जाने कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो घराने का, उस घराने का इतिहास के विषय में हमने बता दिया ना कि 32 साल के रामगोपाल थे और कई साल के माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह थे, तब से वो सांसद विधायक बनते हैं। ये 2 साल से विधायक बन गए, 6 महीने के लिए मंत्री बन गए, तो लगे कान से उनकी दाज देने। एक जूती भी नहीं है उनके। किसके जूती नहीं? वो अखिलेश जो यादव हैं, मुलायम सिंह यादव के घराने का, उनके खानदान का एक जूती भी नहीं है। एसी से बाहर निकाल दिया नेताजी, एसी से बाहर निकाल दिया। जूता अपना बेच दे पूरे घर का तो इनका सब प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, जूता चप्पल बेच के खरीद लेंगे। जूते से तुलना कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर की तुलना जूते से? उनकी तुलना करेंगे जो मुख्यमंत्री 5 साल राज्य किया है, और 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में जो सांसद बना कन्नौज से, उनकी तुलना करेंगे। क्यों लेती है समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को? आप लोग कहते हैं कि भाई जूते से कभी तुलना कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को तो अब समाजवादी पार्टी में जगह ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब जाते हैं तो यही अखिलेश यादव कार्यालय में बैठाते हो, कहते हैं भैया आओ हमसे गठबंधन कर लो, आओ चुनाव लड़ लो। सर्व समाज का नेता अगर कोई है तो माननीय अखिलेश जी हैं। सर्व समाज का नेता अगर कोई है तो माननीय अखिलेश जी हैं। अगर सर्व समाज उनके पास जाएगा, कोई भी समाज से जाएगा, उनका वो स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे मुद्दे पे, और ऐसे पे नहीं। आप भी जाइए, आपसे मिलेंगे, वो भी जाए उनसे मिलेंगे, उनका काम है मिलने का। आप अलग काम से नीति लेकर चल रहे हैं, वो अलग नीति लेकर चल रहे हैं, तो नीतियाँ अलग अलग हैं। और कोई वैचारिक काम से जो होता है ना, बैनवस, ये किसी से नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो चाहे ओम प्रकाश राजभर जी उनके पास मिलने जाएं, चाहे मुख्यमंत्री जी मिलने जाएं, चाहे उप मुख्यमंत्री जी, मिलने का सिलसिला एक और होता है, और राजनीति का जो एक दुश्मनी होती है वो एक और होता है। घोसी में हार हुई, लेकिन राजभर जी कह रहे हैं कि हार वालों की जितनी चर्चा हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर की चर्चा हो रही है। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर की चर्चा खूब हुई, और कई तरह की हुई है। लाठी डंडे के साथ भी हुई है, जबान से भी हुई है। ये तो आप लोग को भी मालूम होगा, उनको भी मालूम है। वो खूब कह रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पे
वो लाठी डंडा तो दिखाई नहीं दे रहा। सपा की चाल बता रहे हैं कि डंडे से आप लोगों ने घेरवाया था, पूरा प्लानिंग कर लिया था आप लोगों ने। और वैसे भी सपा तो कहती है गुंडों मवालियों की पार्टी है। ऐसी कुछ नहीं, सपा गुंडों मवालियों की पार्टी है, वो उनके मुंह से है ना, और किसी के मुंह से नहीं ना सुनने को मिलता है। तो उनका जो जवान है ना, इसी से तो वो चले गए ना, यही सब वक्तव्य बोल के चले गए वो। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, समझ रहे हैं ना। और अनाप शनाप का जो बयानबाजी करते हैं, एक चर्चा में विषय, हमने कहा ना वो जोकर हैं यार, तो सच्चों का वो जोकर हैं। अकेले बोलना, अकेले हंसना। पहले तो कुछ लोग हंस देते थे, अब अकेले बोलते, अकेले हंस देते हैं और कोई नहीं हंसता है। उनके पार्टी के लोग तो कहते हैं कि हमारे नेता जैसा कोई अभी नेता ही नहीं पैदा हुआ भैया। अरे उनके में कौन सी ऐसी खासियत है कि ऐसा कोई नेता नहीं पैदा हुआ यार? क्या बन गए वो, क्या बन गए? सत्ता बुलाती है उनको, जो सत्ता में वो जो सरकार चल रही है वो भी बुलाती है। सत्ता अपने स्वार्थ के लिए बुलाई थी, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। अभी आप रुको, 2 महीना रुको, वही सत्ता इनको कहाँ फेंकती है ये भी आप देख लो। बुलाई है ना, बुलाई थी, बुला के भेजी, निकलवा के फिर उसी जगह भेज दी कि जाओ उसी में फिर तुम। इतना आसान थे? जनता इतनी बेवकूफ है क्या यार? बड़े नेता है, बताते हैं कि बड़े नेता है तभी तो सत्ता बुला रही है। देखिए अभी हम कहो ना तो हम भी किसी पार्टी में जा सकते हैं, तो पार्टी एक दूसरे के लेने के लिए हर वक्त तैयार है, ऐसी बात नहीं है। मगर पार्टी का जो नियम होता है, पार्टी का जो जनाधार बढ़ाना चाहिए, इनके चलते नहीं बढ़ेगा, इनके चलते घटक जाएगा, नीचे चला जाएगा। बीजेपी का समझ लो कि इस समय जो स्थिति है बहुत नीचे स्तर पर चली गई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनौती दिया गया है, कहा गया है कि अब तो चूहा बना देंगे, तो चूहा बनने जा रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कैसे देख रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको शेर बनाए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको चूहा बनाने का प्लान सोच रहे हैं। बहुत जल्द है वो चूहा बन जाएंगे। वो का चूहा बनाएंगे? उनकी क्या औकात है चूहा बनाने की? अपने को कान से जो जहाँ थे उसी पर बरकरार रहे हैं। हम तो लगता है वो बहुत जल्दी चूहा वो बन जाएंगे, और उनका चंगुआ मंगुआ 2 ठो वो भी चूहे बन जाएंगे। कौन बनाएगा? समाज बनाएगा यार, जनता बनाएगी, जनता बनाएगी। कभी आप लोग कालिक पोतते हैं तो कभी आप लोग मंगरू बोलते हैं, कभी आप लोग पलटू बोलते हैं। जैसे वो कहते हैं कि आप करो तो रासलीला, हम करे करेक्टर ढीला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक बार भी कहा था कि आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। देखिए हम अभी मान लीजिए एक सहयोगी दल के रूप में है समाजवादी पार्टी से, ठीक है। मान लीजिए हम हट गए वहाँ से, तो क्या हम उसका बुराई बतियाएंगे समाजवादी का? नहीं, मेरा नहीं जमा, मेरे सिद्धांतों को नहीं माना गया, मेरे विचारों को नहीं समझा गया, इसलिए मैं किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। और टीका टिप्पणी करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे यार औकात देख के तो कम से कम बोलना चाहिए यार। आप पूर्वांचल के कद्दावर नेता कहे जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, आप उनकी औकात आप देख रहे हैं? पूर्वांचल के उनके जैसे बहुत से नेता पूर्वांचल का कद्दावर आए और पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं चला। राजभरों के मसीहा है वो। कुछ के मसीहा नहीं है यार, राजभर समझ गए कि ये हमको बेचता है आदमी। ये राजभरों के नेता नहीं रह गए, किसी समाज के नेता नहीं रह गए। मैंने आपसे कहा था ना, एक बार हमारी आप बाइट ले रहे थे वहाँ पे, मैंने बोला था ना कि अब मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री, मैं गारंटी के साथ कहा था कि जो एक जनता में उत्साह होती थी उनके जनसभा में जाने का ना, आपने घोसी में देखा। घोसी में इन्हीं ओम प्रकाश राजभर जी को एक बस में 10 आदमी नहीं मिल रहे थे गांव में बैठने के लिए, उस मंच तक आने के लिए, मतलब जनसभा में आने। निर्वाचन के लिस्ट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 90% राजभर वोट दिया है इस बार एनडीए को। वो जो सिर्फ हमारे वजह से दिया। एक जो लिस्ट बनाए है ना, उसमें टोटल जितना भी था आधा से ज्यादा राजभर चले गए सपा को वोट देने, समझ रहे हैं ना। इनका जो लिस्ट एक हाथ से बना के इनको इतना जो निर्वाचन की लिस्ट, निर्वाचन की लिस्ट वो कहाँ पा जाएंगे यार? वो तो अपना खुद का बनवाए हैं, निर्वाचन का लिस्ट पा जाएंगे? वो निर्वाचन का कुछ भी नहीं है उनके पास। कभी यादवों को बुद्धि खोलने की बात, तो कभी किसी को चूहा बनाने की बात कर रहे हैं। राम बच्चन जी, आप कैसे देख रहे हैं? आप ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसी मानसिकता वैसा वक्तव्य करे, जैसा वो बोलेंगे वैसा फल पाएंगे, समझ रहे हैं ना। हम भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो उसका परिणाम हमको मिलेगा। वो बोल रहे हैं उसका परिणाम वो भोग भी रहे हैं और भोगेंगे भी, गारंटी दे रहे हैं। श्राप दे रहे हैं भाई, उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या जनता मूर्ख है क्या? आप 500 जनता को 500 हंसा रहे हो, और नहीं समझ रहे हो कि ये उत्तर प्रदेश में कितना जनता जो हमको सुन रही है, तो हमारे वक्तव्य को किस रूप से लेती है। आप 500 आदमी को बैठा के जनसभा कर रहे हो,
वहाँ खिसनीपोरी कर रहे हो आप, हम पे बोल के, यादव बोल के या उनके बोल पे। उनके स्माइल से समाजवादी को परेशानियां क्या होती हैं कि जब भी वो स्माइल करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हंसते रहते हैं, मदारी हैं, जोकर हैं, फला बातें आप लोग करते हैं। तो हंसमुख नेता हैं, हंसमुख नेता अगर हंस रहा है तो परेशानी क्या है? अरे भैया वो हंसे ना और खिलखिला के हंसे, कौन रोकता है यार हंसने के लिए? उनको कौन रोक रहा है? उनके हंसी में भी तो दम नहीं है, हैं? अकेले बोलना, अकेले हंसना, कई बार बताऊं? और कोई उनके साथ हंसता है? अकेले बोल लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ नहीं थे तो विपक्षी तब भी हमारे पीछे पड़े थे, अब हम नगर पंचायती भी उतारे, नगर परिषद भी उतारे, चेयरमैनी भी उतारा, हमने सब कुछ किया, आज विधायक भी हैं, मंत्री भी बने, अगर हम चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे तो भी विपक्ष बोलेगा, हम प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे तब भी बोलेगा। बात सुन लो, जब तक धाक बनी है तब तक तो सब पूछता है। कहीं डर तो नहीं है आप लोगों को कि राजभर तो अब बड़े नेता बन रहे हैं, मंत्रालय भी मिलने जा रही है भैया? हमारे जब तक धाक बनी है ना तब तक सब पूछता है। जब धाक बिगड़ती है ना, जब धाक के विषय में एक जो रुतबा होता है, जब रुतबा बिगड़ जाती है तो कोई नहीं पूछेगा। आज के डेट में एनडीए से निकल किसी पार्टी में चले, कोई पार्टी नहीं, छोटी सी पार्टी उनको साथ में नहीं लेगी। हाँ, छोटी सी पार्टी में अगर कहें कि हम इसमें चले जाएं तो वो भी नहीं लेगी। मंत्रालय मिलने जा रहा है, खबर ये भी आ रही है मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्रालय मिलने जा रहा है। भैया वो मंत्री बन जाए चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, हम तो कहते हो प्रधानमंत्री बन जाए, हम काहे कहेंगे उन्हें बने? सबकी ख्वाहिश होती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर मंत्री बन गए ओम प्रकाश राजभर तो हम 2.5 किलो का मिठाई सबको बंटवाएंगे, खिलाएंगे। 2.5 किलो का बंटवाए, मैं 2.5 कुंटल बंटवाऊंगा, मैं 2.5 कुंटल बंटवाऊंगा। खुशियाँ रहेंगी, खुशियाँ रहेगी। अरे हम लोग के बीच का आदमी कम से कम सुधर तो गया, सुधर जाए, हम लोग से भी कोई बात नहीं है। बिगड़ल नेता है क्या? बिगड़े नेता, एकदम बोली के तो एकदम बिगड़े नेता है, बोल बचन के एकदम बिगड़े नेता है। ऐसा मंत्रालय की बधाई देंगे, जाएंगे, मिलेंगे? बिल्कुल, मंत्रालय मिलेगा तो बधाई क्यों नहीं देंगे यार, मिठाई खिलाएंगे, साथ में ज्वाइन भी करेंगे क्या? हम कहते अगर मंत्रालय नहीं मिला तो हमको कौन 2.5 किलो खिलाएगा? दाल में काला है, हमको कौन खिलाएगा? नहीं, दाल में काला लग रहा है। हमको मंत्रालय नहीं मिला तो हमको 2.5 किलो मिठाई कौन खिलाएगा? किससे चाहत रखते हैं खाने का? अब जिससे तुम पूछ रहे हो, नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, नाम नहीं लेना चाह रहे। हम तुम्हारे माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमको कौन खिलाएगा? अगर मंत्रालय नहीं मिला उनको तो पक्का है कि मंत्रालय नहीं मिलेगा। वो अपना जो वर्चस्व था ना वो गवा दिए। अगर वही सब बना के रखे होते ना तो शायद ये संभव था, वो भी 50% संभव है। एक तरफ आप एक तरफ आप बधाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मंत्रालय मिलेगा ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर मिल जाएगा तो बधाई, अगर गारंटी के साथ कहता हूँ कि मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ। भविष्यवाणी कर दिए क्या? भविष्यवाणी पक्का है। अंदर बात चलिए क्या? कौन से व्यवहार पे उनको मंत्रालय मिल रहा है? कौन सा वर्चस्व उनको मंत्रालय मिल रहा है? नहीं मिलेगा, स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलेगा, मंत्रालय की बात कर रहे हैं। अंदर बात चलिए क्या आपकी? हाँ, बीजेपी से बातचीत चली है क्या? हमारी बीजेपी से कोई बातचीत नहीं, कोई सा बात नहीं। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि मंत्रालय नहीं मिलेगा। फाइनल डिसीजन नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया तो आपके वादे जो 2.5 कुंटल वाले जो वादे हैं क्या बांटेंगे क्या? देखिए, वो लोग कहते हैं कि हम जो वादा करते हैं तो जुमलाबाजी होता है, हैं? हम ये जाति को इसमें शामिल करवा देंगे, हम वो जाति को इसमें शामिल करवा देंगे। बाद में जब जनता या मीडिया वाले पूछते तो बोलते ये तो चुनावी जुमला है, समझ रहे हो? तो वो चुनावी जुमला जो जनता के बीच में बोल चुके हैं ना, वो जनता समझ गई कि ये बोलते हैं कुछ, मगर वो अंदर से बोलते हैं, बाहर के लिए नहीं बोलते। अपने वक्तव्य कहो कि हम जुमलाबाजी वाली बात बोल रहे हैं। अरे यार, ये कौन सा भाषा है? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब तुम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ या कुछ भी बन जाओ तो कहो तो हम जुमलाबाजी किए थे। वो चुनावी जुमलाबाजी है। तो ये सब कुछ नहीं, उनको मंत्रालय मिलना इतना आसान नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, योगी जी बहुत सख्त नाराज हैं। देखिए, एक बिरादर ये भी है उनके राजभर का, अनिल राजभर, कभी देखते हैं आप उसका वक्तव्य? कैबिनेट के मंत्री हैं, कभी देखते हैं उनको? इतना शांत स्वभाव के, जो भी अपना कर रहे हैं, बढ़िया से पड़े हुए हैं। अरे इसमें कूदो, उसमें कूदो, एक बैगे कान से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? तो अगर बन गए तो नेताजी, अगर बन गए, आपके चेहरे पे भी स्माइल है और हमको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, तभी आप पूरा और जो एक्यूरेट खबर है वो बता रहे हैं कि मंत्री अगर बन गए तो राम बच्चन जी के बाद झूठे हो जाएंगे। माहौल और सिचुएशन और उनका जो चल रहा है
अब वो नहीं है, इसलिए उनको मंत्रालय मिलना इतना आसान। इसको बद्दुआ माना जाए या इसको हमारी बात सुनिए, मंत्रालय इनको मिला, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इनको मंत्रालय मिला तो बीजेपी में फूट पड़ जाएगी। 8 बार 4 बार 6 बार 3 बार 4 बार के विधायकों ने उनको मंत्रालय नहीं मिला, इनको कौन से खासियत में मंत्रालय मिलेगा, ये भी आप लोग समझते हो? को तो नाम गिना दूँ, 4 बार विधायक बने, उनको भी मंत्रालय नहीं मिला, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं मिला, किसी आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया गया, और इनकी कौन सी खासियत पर इनको मंत्रालय दिया जाएगा? एक बार दिया गया 6 महीने थे तो उस समय का कुछ और था, और इस समय का वो बात नहीं रही है। अगर इनको मंत्रालय दिया जाता है तो आप गारंटी के साथ लो कि बीजेपी में 2 फाड़ हो जाएगा, 2 फाड़ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामबच्चन यादव जी को आप सब सुन रहे थे। लेकिन जिस तरह से नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक शशि प्रताप सिंह को उन्होंने साफ तौर पे कहा हमारे बातचीत के दौरान में कि शेर जो है वो शेर ही रहता है और चूहा चूहा ही रहता है, और जो चूहा को हमने शेर बनाया है उसको चूहा बना देंगे। ये जो बातें चल रही हैं ये साफ तौर पे घमासान सा मचा हुआ है। तमाम लोग जो हैं जो हमसे भी वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हमने दिखाया जो सच्चाई है उसको दिखाया, हमने निष्पक्ष पत्रकारिता का स्वरूप दिखाया हमने, और जो भी बातें थी सत्य असत्य की बातें उसको प्रमाणिकता के तौर पे हमने आप सबके सामने प्रकाशित किया। तो आपको बता दें कि अब जो नेशनल इक्वल पार्टी के तरफ से जो लोग हैं अब वो अपनी वक्तव्य दे रहे हैं, और तमाम इंटरव्यूज़ चल रहा है कि शेर शेर होता है और चूहा चूहा होता है। शेर तो शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को बनाया, तो वो क्या बोले? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये लोग चुनावी जुमले की जो बात करते हैं ये लोग ही जुमले हैं। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट।